देखिए, आंखें बोलती नहीं, फिर भी सब कह जाती है। खामोशी की ताकत, एक दिल छू लेने वाली कहानी। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाते हैं। आंखें एक भी शब्द नहीं बोलती, फिर भी दिल का हर राज दिखा देती है। खामोशी में कोई आवाज़ नहीं होती, फिर भी वो दिल को सबसे ज़्यादा छू जाती है। और इंसान पत्थर तो नहीं होता, फिर भी दर्द में मुस्कुरा जाता है। मैं आप लोगों के बीच में यही लेकर के आया हूँ। आज की दुनिया में हम सब बोलना बहुत सीख गए हैं, लेकिन समझना भूल गए हैं। किसी की आंखों में देखो तो आपको शब्दों से ज़्यादा सच्चाई मिलेगी। एक माँ की आंखों में देखिए, बिना बोले उसका प्यार दिख जाएगा आपको। एक दोस्त की आंखों में देखिए, उसकी सच्चाई समझ आ जाएगी। और किसी टूटे हुए इंसान की आंखों में देखिए तो उसके दर्द का समंदर साफ झलक दिखाई दिए जाएगा। आंखें झूठ नहीं बोलती, बस हम ही पढ़ना नहीं जानते। कभी आपने महसूस किया है कि मुझे बातें चुप रहकर ज़्यादा कही जाती है, सही जाती है और समझी जाती है। जब कोई बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो वो चिल्लाता नहीं, वो चुप हो जाता है। आज की जनरेशन सब कुछ सोशल मीडिया पर दिखाती है, लेकिन असली दर्द वो अपने अंदर छुपा लेती है। इंस्टाग्राम पर मुस्कान, लेकिन दिल में भरा हुआ है तूफान। खामोशी वो भाषा है जिसे समझने के लिए दिल चाहिए, दिमाग नहीं। इंसान पत्थर नहीं होता, फिर भी दर्द में मुस्कुरा जाता है। क्यों? क्योंकि उसे आदत हो जाती है, क्योंकि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे डर होता है कि कोई और समझेगा या समझ नहीं पाएगा। आज का इंसान रोता कम है, छुपाता ज़्यादा है। वो हंसता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ, बिखरा हुआ दिखता है और होता भी है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, नाम था विमल। हमेशा हंसता रहता था, सबको लगता था उसकी लाइफ परफेक्ट है, लेकिन किसी ने उसकी आंखों में झांक कर नहीं देखा। घर में जिम्मेदारियां, अंदर अकेलापन और ऊपर से ऊपरी मुस्कान। एक दिन उसकी एक दोस्त ने उससे पूछा, तू हमेशा हंसता क्यों रहता है पागल? विकास मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अगर मैं रो पड़ा तो शायद कोई संभाल नहीं पाएगा मुझे रोते हुए देखते हुए। उस दिन पहली बार किसी ने उसकी खामोशी को सुना। आज की जनरेशन स्ट्रॉन्ग दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत फ्रैगिल है, मतलब कमज़ोर है। कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस और लोनलेस। हाँ, हर कोई खुश दिखाना चाहता है, लेकिन कोई सच में खुश नहीं है। हम सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं चुपचाप। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो चुप रहता है, तो उसे इग्नोर मत कीजिए और इग्नोर मत करने का प्रयास कीजिए। उसकी खामोशी को समझें, उसकी आंखों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। उससे पूछिए, क्या परेशानी है, क्या हो रहा है, तू ठीक है? क्योंकि कभी कभी एक सवाल किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। आंखें बोलती नहीं, फिर भी सब कुछ कह जाती है। खामोशी में आवाज़ नहीं होती है,
फिर भी दिल को छू जाती है। और इंसान पत्थर नहीं होता, फिर भी दर्द में थोड़ा बहुत मुस्कुराना सीख जाता है। अगर आप भी कभी चुपचाप दर्द सहते हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर पड़े हुए जो इस दर्द को समेट रहे हैं। आज की कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये कहानी हर उस बच्चे की है, हर उस माता पिता की जो साथ रहते हुए भी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, दूसरों की लाइफ, उसे लगता है सबकी ज़िंदगी परफेक्ट है, बस वही पीछे है। लेकिन सच क्या है? 24 घंटे आप एक दूसरे से मोबाइल से कांटेक्ट में रहेंगे, वो आपकी लाइफ नहीं दिखाता है, वो आपका स्टाइल है, रियल लाइफ नहीं है। आज का बच्चा ज़्यादा बोलता नहीं है, वह अंदर ही अंदर घुटता रहता है, अपने दर्द को सहता रहता है, लेकिन दूसरे को अपना दर्द नहीं दिखाता है। बहुत कुछ चलता रहता है लेकिन वो छुपाता रहता है। वो क्या है? फेयर। और सबसे बड़ी बात कि वो अपनी बात किसी से कहने का इच्छा ही नहीं प्रकट करता है। वह सोचता है हम हैं, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। आज के माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं, अच्छा स्कूल, अच्छा मोबाइल, अच्छी लाइफ, लेकिन क्या हम उन्हें वो दे रहे हैं जो उन्हें सच में चाहिए? लेकिन बच्चे सबसे दूर होते जा रहे हैं, सिर्फ वो सुविधाएं ही चाह रहे हैं। उन्हें माता पिता की आवश्यकता नहीं है, उसे चाहिए समझ। आज का माता पिता बच्चे के भविष्य की चिंता करता है लेकिन उसके वर्तमान को भूल जाता है। मार्क्स पर ध्यान देना, कैरियर पर दबाव, कंपैरिजन, लेकिन कोई ये नहीं पूछता तू अंदर से कैसा है। धीरे धीरे घर में सब कुछ, सब साथ होते हुए भी दूर होने लगते हैं। बच्चा अपने कमरे में, माता पिता अपने कमरे में, बातें कम और मोबाइल का कनेक्टिविटी ज़्यादा, मोबाइल से लिंक ज़्यादा, उसके साथियों की पहचान ज़्यादा। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब बच्चा बोलना बंद कर देता है। ना गुस्सा, ना शिकायत, सिर्फ खामोशी। और माता पिता सोचते हैं सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं होता है। एक घर था जहाँ सब कुछ था, पैसे, सुविधा, आराम, बस समय और समझ नहीं थी। बच्चा हमेशा शांत और अपने मन का मर्जी करता रहता था, ना ज़्यादा हंसता, ना ज़्यादा बोलता। माता पिता को लगता था ये बहुत समझदार और बुद्धिमान, ज्ञानवान हो गए हैं, लेकिन असल में वो सबसे अकेला हो गया था। वो रोज़ अपने कमरे में बैठता, अपने कमरे में जाकर चुपचाप मोबाइल चलाता और चुपचाप से मोबाइल से बातें करके वो सो जाता। एक दिन उसने कुछ गलत नहीं किया, बस खुद को सबसे अलग कर लिया। घर में सब थे, फिर भी वो अकेला था। एक दिन माता पिता ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उन्हें एहसास हुआ वो बच्चा जो पहले का था वो अब वो बच्चा नहीं रहा जो हमेशा ठीक दिखता था। आज वो जो बच्चा ठीक दिखता था वो आज वो अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है। ठीक नहीं है,
किसी के अधीन हो गया है। उसकी खामोशी चीख रही थी। उस दिन माता पिता ने एक चीज़ बदली। उन्होंने समझना शुरू किया, पर बच्चे समझने लायक ही नहीं थे। सुनना शुरू किया, पर बच्चे सुनते ही नहीं थे। समय देना शुरू किया, पर बच्चे समय का कदर ही नहीं किया। उन्होंने पूछा, तू खुश है? और पहली बार बच्चा रोया नहीं, वह गुस्से में तिलमिला कर बोला, आपको इससे क्या लेना देना है? क्योंकि किसी ने उसकी खामोशी को सुना था। नए संस्कार क्या है? बच्चे को बोलना नहीं, उसे सुनाना सिखाना। सिर्फ सफलता नहीं, संतुलन सिखाना। सिर्फ आगे बढ़ाना नहीं, अंदर से मजबूत बनाना। बच्चे को ये सिखाइए कि रोना कमजोरी नहीं है, और माता पिता ये समझें कि हर मुस्कान के पीछे बहुत सारी दुख और खुशी नहीं रहती, वह छुपी हुई रहती है। खुशी नहीं होती है, आंखें बोलती नहीं, फिर भी सब कुछ कह जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।